कल तक देखिए रविंद्र वायकर एमएलए है पार्टी के, शिवसेना के नेता भी है, हमारे साथ ही रहे, बहुत ही तनाव और दबाव में थे, क्योंकि जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ईडी सीबीआई के नाम से धमकाया जा रहा था, तो बेचारे वो चले गए। 500 करोड़ का घपला किया, ये किया, वो तुम्हारा जो है ना कोई मुलुन का नंगा पोपटलाल, अब उसको जाकर पूछिए कि आपने जिस वायकर के ऊपर एक के पीछे एक आरोप किए थे, अब उसका क्या हो गया? वो तो आपके साथ आ गया, कल से उस बंद कमरे में बैठा है, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है वो सोमैया। हाँ, तो आप जाकर पूछिए उनको, नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, देवेंद्र फडणवीस को पूछिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना, लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचारी तो वो पवित्र हो जाता है। रविंद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो डर गए बेचारे और भाग गए। पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया। तपस राय, जिसको कल तक बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वो जब बीजेपी में आ गए 24 घंटे में तो पवित्र हो गए। इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरह से चल रही है, जब हमारे साथ है तो भ्रष्टाचारी और आपके साथ है तो पवित्र। सर, एकनाथ शिंदे जी और दोनों डीसीएम आज दिल्ली में जाने वाले अमित शाह से मिलने के लिए, तो क्या कहेंगे कि मुंबई को दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है? ये तो हम 2 साल से बोल रहे, झुक गए हैं, चरणों में बैठे हैं, जूते साफ कर रहे हैं दिल्ली के। शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा दिल्ली में जाकर कभी शिवसेना नहीं करती थी, हम लोग नहीं गए। तो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है, हम यहां बैठकर बंटवारा कर रहे हैं, और जो हमारा अधिकार है शिवसेना का वो हम ले रहे हैं। लेकिन हम कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं किया, जो आज ये 2 लोग कर रहे हैं। शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका पार्टी का सीट शेयरिंग मुंबई में होता था। उद्धव ठाकरे जी का जब शिवसेना के सीट शेयरिंग का मामला आता है, हम मुंबई में करते हैं और पहले भी किया है। अब उनको तो सुबह जाते हैं दिल्ली में, रात को बैठते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस दूसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं। देखेंगे क्या होता है। सर, आपने संतोष पंगर के ऊपर आज तो आप सामना में आज आपने अरुण गोयल जी ने कहा है कि इलेक्शन के पहले जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? हाँ, राज क्या है बता देना चाहिए ना सरकार ने उसके ऊपर। मैंने पहले भी, अभी नया आदमी बीजेपी का कोई वार्ड अध्यक्ष को वहां लगा देंगे नौकरी को, और क्या कर सकते हैं। अब 2-3 दिन में ढूंढ लेंगे कहीं से एक गुलाम को, जो उनकी पूरी तरह से बात मानेगा और पूरा चुनाव कंट्रोल करेगा बीजेपी की तरफ से। हाँ, या बीजेपी के वार रूम से किसी को पकड़कर बिठा देंगे चुनाव आयोग में।